हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सुबह से एक जो वीडियो वायरल हुआ था सचिव जी का, जिसमें उन्होंने टंकन के बारे में, पोस्ट के बारे में बताया था, तो उससे ये शक होता है और ये संभावनाएं पैदा होती है कि पंचायत सचिव पर टाइपिंग लेने की जो है उसकी मंशा हो गई है। तो ये मंशा पूरी नहीं होने देंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो पंचायत सचिव का जो नियमावली है 2011 का, वो लगभग मैंने आपको 3 से 4 बार दिखाया होगा। एक एग्ज़ाम के पहले भी 1-2 बार हुआ होगा और एग्ज़ाम के बाद भी एक बार आपको दिखा दिया गया है। एक बार क्या 2-2 बार दिखा दिया है एग्ज़ाम के बाद भी। तो फिर भी लोग जो है अभी भी संशय में है, क्योंकि सचिव का ही ऐसा बयान जब आता है सामने तो लोग को डर होती है। और ये डर सिर्फ आप सभी को ही नहीं बल्कि मुझे भी है और हमारे से बहुत छात्रों को है दोस्तों। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार जो वांछनीय योग्यता है उसका क्या महत्व है किसी एग्ज़ाम में। तो ये है आपको दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, अनिवार्य योग्यता के आधार पर ही होनी चाहिए चयन परीक्षा। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया कि चयन परीक्षा भर्ती विज्ञापन में दी गई अनिवार्य योग्यता के आधार पर ही होनी चाहिए। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों में उम्मीदवारों की बराबरी के अंक होने पर वांछित योग्यता को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। इस बात आप समझ लीजिए, यानी कि जब 2 कैंडिडेट का अंक समान आता है तो उस समय प्रायोरिटी नंबर 1 पे वो जाता है जिसके पास डिजरेबल क्वालिफिकेशन यानी वांछनीय योग्यता होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट और अपने पूर्व फैसलों में दी इस व्यवस्था पर मुहर लगाते हुए पश्चिम बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन की याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एस बोबड़े ने न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ में सर्विस कमीशन की याचिका खारिज करते हुए उसे हाई कोर्ट के फैसले पर अमल करने के लिए 1 माह का वक्त दिया है। मामला क्या था दोस्तों, देखिए मामले में 2007 में सेंट्रल स्कूल में सहायक शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन, ठीक है, भर्ती का विज्ञापन निकला था। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार होना था। अनिवार्य योग्यता स्नातक डिग्री थी। मुस्तकीन अली खान ने आवेदन किया और लिखित परीक्षा में 62.5 अंक जो है प्राप्त किए, ठीक है। अब क्या हुआ दोस्तों कि लेकिन उसे साक्षात्कार को नहीं बुलाया गया। देखिए 62 अंक लाने के बाद उसको साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जाता है, जबकि सामान्य श्रेणी में जिसे साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था उसका अंक 59.5 अंक थे। यानी कि दोस्तों 59.5 वाले को ये इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया, लेकिन 62 वाले को नहीं बुलाया गया। इसका रीज़न क्या था? तो रीज़न ये था उसके पास बीएड की डिग्री भी थी, मुस्तकीन बीएससी ऑनर्स और एमएससी थे, लेकिन बीएड नहीं थे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए यही फ़र्क था कि उनके पास डिजरेबल क्वालिफिकेशन बीएड था और इसके पास नहीं था। और साक्षात्कार में नहीं बुलाने पर मुस्तकीन ने कलकत्ता हाई कोर्ट में रीट दाखिल की। हाई कोर्ट की एकल पीठ उसे साक्षात्कार के लिए बुलाने का आदेश दिया। आयोग ने एकल पीठ के फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी। अब देखिए आयोग जो है अपना बात मानने के लिए ये हाई कोर्ट के फैसले को जो है खंडपीठ में चुनौती दिया। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, लेकिन खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी। आयोग का कहना था कि परीक्षा में कम अंक अर्जित करने के बावजूद दूसरे उम्मीदवार के पास बीएड की डिग्री थी। मुस्तकीन के वकील राजकुमार गुप्ता का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व के 3 फैसलों में व्यवस्था दे चुका है। अगर पूरी चयन प्रक्रिया साक्षात्कार तक सभी में बराबरी के अंक में हो तभी वांछित योग्यता को जोड़ा जाएगा। यानी कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने साफ जो है कह दिया कि भाई आप ऐसा तभी कर सकते हैं जब नंबर सेम हो। यानी कि दोनों का अगर नंबर 60 और 60 होता तो इसके पास अगर डिजरेबल क्वालिफिकेशन है तो आप इसको ले सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बंदा, अगर मान लीजिए ये बंदा 61 नंबर आया है, इसके पास डिजरेबल नहीं है तो इसको आप नहीं बुलाइएगा, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि बिना डिजरेबल वाले अगर नंबर में अधिक हैं तो इनको आपको मौका देना होगा। तो दोस्तों आइए पंचायत सचिव का नियमावली हम दिखाते हैं। अब दोस्तों डायरेक्ट हम यहाँ पे, ऐसे तो बहुत बार दिखा दिया हूँ फिर भी आज बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। 23 तारीख को जब आयोग जाया जाएगा तो यहाँ पे इसी मुद्दे को जो है बार बार उसको दिखाना होगा, ठीक है। देखिए बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि ग्राम पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति हेतु जिला पदाधिकारी सक्षम प्राधिकार होंगे। इसका संवर्ग जो है निम्नलिखित जिला स्तरीय होगा, जो भी है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे बताया गया क्या कि आवश्यक अर्हता क्या होगा, तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान से उच्चतर माध्यमिक या फिर इंटरमीडिएट या समकक्ष उत्तीर्णता प्राप्त होना चाहिए। और दूसरा दोस्तों वांछनीय योग्यता। तो देखिए वांछनीय योग्यता के बारे में क्या कहा गया दोस्तों कि कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकन का ज्ञान, ये वांछनीय योग्यता मानी जाएगी। लेकिन ऐसे आवेदक भी जो आयोग द्वारा खुली प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के समय कंप्यूटर संचालन और टंकन का ज्ञान न रखते हों पर विहित अर्हता प्राप्त हो, यानी कि इंटरमीडिएट हो, वे परीक्षा में भाग ले सकें। अब भाई भाग जब आप ले सकते हैं बच्चे तो उनका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा?
तो यहाँ पे एक बात बताया गया कि नियम 5 के अधीन विहित परीक्षा अवधि के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक कितना द्वारा जो है वांछनीय योग्यता प्राप्त करनी होगी। तो ये रूल 5 के अकॉर्डिंग आपको ये करना होगा। तो ये नहीं कहा गया दोस्तों कि आपको पहले करना होगा, ये आपको परीक्षा अवधि के दौरान कहा गया। यानी कि परीक्षा अवधि हर जितना भी आपको बिहार एसएससी का पोस्ट है सभी में आपको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड मिलेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी में। तो जो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है दोस्तों, उसी में ये चीज़ जो है आपको अर्हता जो भी है आपको डिजिटेबल क्वालिफिकेशन आपको क्वालिफाई कर लेना होगा। तो ऐसे में आयोग जो है मनमानी करने जा रहा है, ये हम लोग करने नहीं देंगे, ठीक है। तो 23 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में आइए दोस्तों, और इस जो नोटिफिकेशन है इसको, ये जो आपको नियमावली है इसको वहाँ पे दिखाना होगा। और इसके साथ साथ जो भी तमाम मांगे हैं फिजिकल का, टाइपिंग का, उससे रिलेटेड जितने भी जानकारियाँ हैं, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, जितने भी जो आज बोले हैं वो सब लिखित हमें चाहिए, ठीक है। और साथ ही दोस्तों जितना लोग वहाँ पहुँचेंगे उतना ज़्यादा हमारी मांग जो है वो ज़्यादा प्रबल रूप धारण करेगी, और हमारी मांग को ज़्यादा डिमांड जो है अपनी जो भी है उस पर ज़्यादा अमल किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हमारे तरफ से जो है आपको राजेश कुमार यानी कि स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म के जो डायरेक्टर वो ज़रूर जाएंगे। मैं उस दिन नहीं आऊँगा, उससे क्या हुआ दोस्तों, आने वाले 26 के बाद जितने भी वहाँ पे होंगे, जितने भी मांग होगी, आंदोलन होगा, उन सभी में मैं प्रेजेंट रहूँगा, क्योंकि उसके बाद मैं ऑटोमेटिक जो फिक्स मैं बिहार ही रह जाऊँगा। कोई भी काम, कोई भी ड्यूटी नहीं करूँगा, सारा ड्यूटी छोड़ के बस आप लोग के लिए जो है वहाँ पे अब शिफ्ट होने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए इसको लेकर के। 23 के बाद जो है हमारा वार चलेगा, और तब तक आप लोग जो है ज़रूर जाइएगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि रैंकिंग के बारे में आप लोग करते हैं, तो रैंकिंग भी जारी का मुद्दा होना चाहिए। और इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि आप कितने नंबर रैंक पर हैं और आपको क्या करना ज़रूरी है, ठीक है। तो रैंकिंग भी अपने मुद्दा में ज़रूर जोड़िएगा। और 2016 वाले जो मैटर है उसको भी रखिएगा, क्योंकि 2016 वाले मैटर पहले ही हट जाए तो बाद की जो है नौबत ही नहीं आएगी, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो भी तमाम मांगे हैं इन सभी को वहाँ पे रखा जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा जो मांग होगा ये यही होगा दोस्तों, आपको ये पंचायत सचिव। तो दोस्तों यही था आज के लिए, इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे नई अपडेट में, नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।